नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप ब्लॉक स्तर पे बीएसओ और एसएससी को पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, आप सभी को पता ही है कि बीएसएससी के द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है, जिसका जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे 21 अप्रैल तक आप भर पाएंगे। इसका जो पेमेंट है ना 19 अप्रैल तक ही आप कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट करेगा वही जो है फॉर्म भरेगा 21 अप्रैल तक। तो मात्र जो है 2 दिन बचे हुए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आपने जो है स्नातक पास किया हुआ है, सब्जेक्ट बताएंगे कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में काफी सारे जो है कठिनाई आपको आ रही है, साइड नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो सभी जानकारी को हमने जो इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 19/4 तक ही पेमेंट आप कर पाएंगे और 21/4 तक जो है फॉर्म आप भर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए पेमेंट किए होंगे तभी जो है 21/4 तक जो है फॉर्म को फिल आउट कर सकेंगे। तो 19 से पहले अपना जो पेमेंट वगैरह है उसको जरूर कर लेना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। यहाँ पे आने के बाद लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। इसको आप बीएसओ बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती जो है आपके प्रखंड स्तर पे होने वाली है और इसमें 682 पोस्ट रखे गए हैं। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 19 तक पेमेंट करिएगा और 21 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस कैटेगरी को जो है कितना एप्लीकेशन फी देना है। बाकी बात करें कि इस कैटेगरी में कितना पोस्ट है तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। 682 पोस्ट पे भर्ती है, 231 इसमें से महिला के लिए सीट जो है 35% रिजर्वेशन के हिसाब से रखे गए हैं। बाकी हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक किया हुआ है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर पूरक विषय में भी आपका है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024 के आधार पे उम्र सीमा की गणना की जाएगी। कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगा जिसपे आपकी भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे जो आपको लिंक मिलेगा, उससे पहले जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी जानकारी विस्तार से बताई गई है। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे onlinebssc.com। इसी के माध्यम से जो है आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो रजिस्ट्रेशन पेज है ना इस तरह से खुल के आ जाता है, जिसको 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना जरूरी होता है। सबसे पहले एप्लीकेंट का जो है नेम लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें किसी प्रकार का मिस्टर मिसिज नहीं लगाना है, केवल मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जिस प्रकार से आपका नाम लिखा हुआ है ना उसी प्रकार से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जेंडर बताएंगे मेल हैं कि फीमेल हैं, फिर यहाँ पे अपना डोमिसाइल बताएंगे। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। नो करेंगे तो अदर स्टेट वाले क्या होंगे, सीधे जो है जनरल में जाएंगे, अनरिजर्व्ड में जाएंगे, उनको किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप मान लीजिए SC ST का सिलेक्शन करेंगे तो उसकी जाति बताएंगे और इसका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप BC हैं तो फिर इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे अपना जो कैटेगरी के अंतर्गत अपना जाति है उसका सिलेक्शन करना होगा। और BC के लिए बिहार से बना जो NCL है ना वो देना पड़ता है। अगर आपका पारिवारिक आय 8 लाख रुपया से कम है तो NCL आपका बना होना चाहिए। अगर आप EWS से आते हैं तो अपना जो EWS प्रमाण पत्र है वो आपको बताना होगा, जिसमें जाति का जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे और उस जाति में जो है पूरा लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाता है कि आप जो है किस जाति से आते हैं। अगर आप EBC से आते हैं तो वाला जाति खुलेगा, अगर आप BC से आते हैं तो वाला जाति खुलेगा, SC ST से आते हैं EWS या फिर UR से आते हैं तो वाला जाति ऑप्शन खुलेगा, तो उसका सिलेक्शन आपको करना है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपया से कम है, तो कहीं ना कहीं आपके पास बिहार से NCL बना होनी चाहिए इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर आपके पास NCL है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपका पारिवारिक आय 8 लाख रुपया से ज्यादा है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो आपको जो है देख सकते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर का जो बेनिफिट है ना वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यस ही करना चाहिए, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए विकलांग यहाँ पे व्यक्ति है तो आप यहाँ पे यस करके जानकारी दे सकते हैं कि किस प्रकार के विकलांग है, परमानेंट या फिर टेम्पोररी विकलांग है। फिर यहाँ पे देखेंगे 40% से अधिक आपका विकलांगता है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस करेंगे तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ पे
यस करके बता सकते हैं कि आपने डिफेंस में जो भी सेवा दिया हुआ है, ईयर, मंथ और डे में आपको बताना है कितने साल आपने दिया हुआ है। नहीं है, नो करेंगे। मान लीजिए क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार के अधीन कार्य किया हुआ है, इस प्रकार के आप कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या फिर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका जो भी पीरियड है आपको बताना है। नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? अगर आपने इस प्रकार का सेवा दिया हुआ है, यस करेंगे। नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बिहार सरकारी कर्मचारी के प्रयासों की संख्या दिनांक 12/12/2022 के बाद आपने बिहार कर्मचारी जो है कि कितने प्रयास किया हुआ है, कितना जो है कंपटीशन एग्जाम वगैरह दिया हुआ है, 12/12/2022 के बाद का बताना है। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर को जो है कंफर्म करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखना है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन 10th एंड स्टार्टर सर्टिफिकेट के अनुसार अपना जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है। 1/8/2024 के आधार पे आपका जो उम्र की काउंटिंग है वो की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसका जो है पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको एक बार आपको चेक कर लेना है, रिकन्फर्म कर लेना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसमें आपने कुछ गलत एंट्री कर दिया हुआ है, तो एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सभी जानकारी हमने सही दिया हुआ है, तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है, और इसकी जानकारी जो है मेल भी कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलता है, और यहाँ पे पासवर्ड आपको देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आपको फ्यूचर में कभी भी लॉगिन करना होगा तो लॉगिन इसी से आपको करना होगा, तो इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल आउट करना है, पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है उसको डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड को इंटर करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से लॉगिन होने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट इसके बाद आपको करना है, फिर यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करना है, फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ जो है फोटो आपको लाइव क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी अपना सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो स्लिप है ना उसको प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में कुछ जानकारी आपने दिया हुआ है, अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं प्रूफ करने के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तो जारी करने का तिथि आपको बताना है कि आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसका डेट क्या है, तो यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से आप चूज करेंगे तो यहाँ पे डेट सिलेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है ना वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो कि आपके प्रमाण पत्र पर देखने को मिलता है। बाकी आपने जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है वो जो है कौन से अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ है, यहाँ पे देखेंगे सीओ, सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, आरओ का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीओ, डीएम और अदर। तो जहां से भी आपने बनाया होगा, मोस्टली आप देखेंगे बिहार में आरटीपीएस से जो भी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं वो जो है आरओ लेवल से ही बन रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से इशू हो रहे हैं, तो उसका ही सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे उनका जो पदनाम है वो भी आप लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो ये डिसेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे आपने जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है, जैसे कि एससी एसटी किया हुआ है तो यहाँ पे एससी एससी सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र है वो आपको लिखना है। अगर आप बीसी बीसी का सिलेक्शन किए हैं तो बीसी बीसी का जो एनसीएल प्रमाण पत्र होता है उसका जानकारी यहाँ पे आपको देना है। अगर आप यहाँ पे नॉन क्रिमिनल में जो है यस किए हुए हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन किए हुए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो हमने कैटेगरी में जो है ईबीसी का सिलेक्शन किया हुआ है, तो ईबीसी में हमने एनसीएल का जो है सिलेक्शन किया हुआ है, तो बिहार से बना जो एनसीएल प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे हमें टाइप करना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगा, इसके माध्यम से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे किनके द्वारा जो है इशू हुआ है, आप चाहे तो सीओ, आरओ, एसडीओ, डीएम, अदर जो भी लेवल से आपने बनवाया हुआ है उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये जानकारी आपने पहले दिया था तो इसमें आपको मॉडिफिकेशन
करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और नेशनलिटी यहाँ पे बताना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी में इंडियन ही फॉर्म भर सकते हैं, तो इंडियन का सिलेक्शन करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके देना है, नहीं किसी कंडीशन में नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, लेकिन है तो यस करके जरूर यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अदर कोई वैलिड आईडी कार्ड है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्शन करके उसका जो भी नंबर होता है ना उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। अगर मान लीजिए आप अपना पहचान चिन्ह देना चाहते हैं, क्योंकि कंपलसरी है, आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान है तो जरूर यहाँ पे मेंशन करवा दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मोल मार्क या फिर कट मार्क या फिर बर्न मार्क, ठीक है, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, बोर्ड, राज्य आयोग, अन्य से प्रतिबंधित किया गया है। डिवाइडेड कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, बता देंगे कि कौन से स्टेट कमीशन या फिर बोर्ड के द्वारा और कौन से साल में आपको डिवाइडेड किया गया था, यानी कि प्रतिबंधित किया गया था। नहीं है तो सीधे से नो करेंगे, या आपको नहीं भरना है। यहाँ पे अपना जो भी करस्पोंडेंस एड्रेस है उसको फिल आउट करना है, जिसमें अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, राज्य का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना स्टेट का जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको लिखना है। अगर आपका परमानेंट सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अलग है तो अलग अलग जानकारी आपको भरना है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी अपने डिटेल्स को फिल आउट किया हुआ है ना पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे जाकर जो आप एक बार इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें अभी किसी प्रकार की अपने गलती जो है एंट्री कर दिया हुआ है, गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन डाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स का जो है बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके बैक जाकर अभी भी आप यहाँ पे चाहें तो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसमें एडिट नहीं होता है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो आपको जो है थोड़ा सा नीचे आने हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का बटन देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो आप देखेंगे तो 135 रुपए का जो है पेमेंट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं फीमेल का फॉर्म भर रहा हूँ। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो पेमेंट आपको करना होगा। आप यहाँ पे चाहें तो एसबीआई मोड से कर सकते हैं, आईसीआईसीआई मोड से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो एसबीआई में ही खाता है तो एसबीआई से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका जो है पेमेंट मोड है, आप जो है यूपीआई किसी से भी किसी पे क्लिक करके कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे एसबीआई से करना चाहता हूँ तो एसबीआई पे टिक करूंगा और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है ना वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी क्यूआर कोड है या फिर यूपीआई से आप यहाँ पे सीधे अपना जो पेमेंट है ना वो पे नाउ के बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो भी पेमेंट का स्लिप है ना उसको यहाँ पे प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है ना वो यहाँ पे निकल जाएगा, जिसको पीडीएफ में आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा आपको जो है लॉग इन करना है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा आपको मिल रहा है ना इसको डालकर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स है और पेमेंट है हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। जैसे सबसे पहले 10वीं का जो है जानकारी आपको भरना है कि 10वीं जो है अपने कौन से विषय से पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। मैथ है तो मैथ भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत है तो संस्कृत भी आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और साइंस है तो साइंस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हुआ है ना मैट्रिक में वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपने मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका बोर्ड होगा, या फिर चाहे तो संस्थान का नाम भी आप लिख सकते हैं। टोटल आपका मैट्रिक में जो है कितना अंकों का परीक्षा हुआ था, उसमें से आप कितना अंक लाए थे। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे डालेंगे तो परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो आप डाल सकते हैं, जो कि आपको ऊपर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिए हुए हैं तो सर्टिफिकेट का इशू डेट दीजिएगा। अगर आप मार्कशीट नंबर दिए हैं तो मार्कशीट का जो इशू डेट है ना आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से चूज करके बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे 12वीं की जानकारी आपको डालना है कि 12वीं आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ से किए हैं, ठीक है,
आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। फिर बताएंगे कौन से बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। ठीक है, टोटल अंक कितना था परीक्षा का, कितना अंक आप लाए हुए हैं यहाँ पे बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर का जो सीरियल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट या फिर मार्कशीट का इशू डेट आप लिख देंगे। जो भी सर्टिफिकेट नंबर देंगे उसी का इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का जानकारी आपको देना है, तो इसमें आपको बताना है कि आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, या फिर पास कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, या फिर अदर भी आप कोई कोर्स किए हैं तो बता सकते हैं। तो जो भी आपने किया हुआ है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेजर जो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, इसमें से 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, या फिर स्टैटिक्स हो सकता है। तो जो भी आपका रहा हुआ है ग्रेजुएशन में वो बताएंगे। और यहाँ पे इसके साथ ही साथ जो भी आपका सब्जेक्ट जो है रहा हुआ है ना, उस सभी सब्जेक्ट का जो है नाम भी यहाँ पे आपको लिखना होगा मैनुअली। जैसे कि मान लीजिए इसके साथ ही साथ आपका हिंदी था, ठीक है, तो हिंदी बता सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री बता सकते हैं। मतलब कि जो भी आपके सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पे जरूर बताएंगे। अदर में यहाँ पे कुछ खुल नहीं रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे इसका यूनिवर्सिटी का नेम लिख देंगे कि आपने ग्रेजुएशन जो है कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है, टोटल आपका अंक कितना का परीक्षा हुआ था, कितना अंक आप यहाँ पे लेकर आए हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। उसका भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो मार्कशीट नंबर होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका इशू डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल आउट करना है। अगर मान लीजिए आपने काम किया हुआ है तो आपको जो वेटेज मिलेगा तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बता सकते हैं, इशू डेट बता सकते हैं और कहाँ आपने काम किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। नहीं किए हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल आउट किया हुआ है वो पूरा डिटेल्स जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ गलती है तो अभी आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो साइज होनी चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। इसका जो डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है कि कितना से लेकर जो है कितना पिक्सल में होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा आपका जो फोटो है ना वो 1 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रिसेंट जो है फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज में अपलोड करना होता है। फोटो का साइज बनाने के लिए imageresizer.com पे आएंगे और फोटो का जो है सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे जो है पिक्सल का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 200x230 में रखेंगे इसको। और इसका जो साइज है ना 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, तो हम इसको 30 KB कर देते हैं और यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ से रिसाइज कर लीजिएगा, आपका जो फोटो है ना वो यहाँ पे रिसाइज हो जाता है। यहाँ पे जो है डाउनलोड का बटन मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जो फोटो है ना इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है, जबकि यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में दोनों का साइज जो है सेम रहेगा। आप यहाँ पे आकर बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना लीजिएगा और इसको अपलोड कर लीजिएगा चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो है गलती अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ पे री अपलोड के बटन पर क्लिक करके फोटो सिग्नेचर को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपने सही ढंग से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया हुआ है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना है अपने जो भी सिस्टम है ना उसके माध्यम से। तो यहाँ पे कैमरा जो है अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे वर्क करने लगेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका जो कैमरा है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है फोटो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए टेक फोटो का जो बटन है ना इस पे क्लिक करके ध्यान रखिएगा आपका जो भी मतलब फोटो आप क्लिक करिएगा उससे जो है पीछे एक कलर का कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो है फोटो पूरी तरह से क्लियर आपका जो है कैमरा में मतलब जिस तरह से पासपोर्ट साइज आप फोटो क्लिक करवाते हैं उस तरह से आपका जो है फेस यहाँ पे कैमरा में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है फोटो क्लिक कर लेना है। चलिए मैं फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो क्लिक हो जाता है। आपको लगता है कि सही ढंग से फोटो क्लिक नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे फिर से जो है रीटेक ले सकते हैं। आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे देखेंगे तो अपलोड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि सही से फोटो अपलोड नहीं हुआ है तो आप इसको री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले जो है 10th का जो मार्कशीट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 KB से लेकर जो है 1 MB के बीच में PDF में होनी चाहिए। ठीक है, तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 10th का जो है सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, इसका साइज भी सेम रहेगा, PDF में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 12वीं का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है दोनों आपको अपलोड करना है, सेम साइज और फॉर्मेट होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है ना वो आपको अपलोड करना है और ग्रेजुएशन का जो
जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपने आईडी प्रूफ का सिलेक्शन करके जानकारी दिया हुआ है उस आईडी प्रूफ को जो है स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपने दिया हुआ है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास की जानकारी दिया हुआ है उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका लग रहा है तो क्रीमी लेयर देंगे, अगर आप मान लीजिए कि SC ST हैं तो अपना जाति देंगे, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र देंगे, ठीक है। तो ये जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको जो है प्रीव्यू करके आपको देखना है, रीचेक करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका ओपन नहीं हो रहा है तो दोबारा यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके तो इस तरह से डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है प्रीव्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर प्रीव्यू कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है, नहीं तो री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट इस तरह से करने के लिए आएगा। ओके के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाता है और आपको जो है प्रिंट आउट दे दिया जाता है, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि BSSC के द्वारा जो BSO के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसको आप SSO भी बोल सकते हैं, तो किस तरह से इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अभी तक आपने फॉर्म फिल आउट नहीं किया हुआ है, फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिए, क्योंकि बाद में और भी साइड अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा पोस्ट है अधिकारी बनने का, जो है जिनको भी मान लीजिए सपना है कि मुझे अधिकारी बन के जो है ब्लॉक में काम करना है, तो उनके लिए जो है सरकारी नौकरी होने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।